सोचिए, आप सही हैं, फिर भी सजा आपको मिल रही है। आप वफादार है, फिर भी अकेले आप है। क्या यह नाइंसाफी नहीं लगती? हम सबके भीतर एक सवाल सांस लेते रहता है, एक ऐसा सवाल जिसे हम जोर से पूछने से कतराते हैं। आखिर मैं ही क्यों? जब मैंने दुनिया को सिर्फ कोमलता दी तो लौटकर मुझे इतनी कठोरता क्यों मिली? जब मैंने प्रेम के बीज बोए तो मेरी हथेली में अकेलेपन की फसल क्यों आई? हम अपना दिल खुले हाथों सौंप देते हैं और सामने से हमें पत्थर सी बेरुखी मिलती है। जब हम अपने टूटे रिश्तों को देखते हैं, उन असफलताओं को देखते हैं जिनका कोई साफ कारण नजर नहीं आता, जब हमें बिना किसी गलती के ठुकरा दिया जाता है, तो मन कहता है कहीं कुछ गलत हो गया है। जैसे कोई तूफान भटककर हमारे ही घर आ गिरा हो, जैसे हम किसी क्रूर हादसे के शिकार हो गए हो। लेकिन धम्म का प्राचीन दृष्टिकोण कुछ और ही दिखाता है। वह कहता है कुछ भी आकस्मिक नहीं होता। जिसे हम अराजकता कहते हैं, जिसे हम किस्मत का खेल समझ लेते हैं, वह असल में एक ऐसा नियम है, इतना विशाल, इतना पुराना और इतना सटीक कि हमारी इंसानी आंखें उसके आरंभिक सूत्र को देख ही नहीं पाती। यह कहानी सजा की नहीं है, यह किसी न्याय करने वाले ईश्वर की कथा नहीं है। यह कहानी है याददाश्त की, आत्मा की उस गहरी, असहज और अंततः मुक्त कर देने वाली याददाश्त की। आज हम एक ऐसी स्त्री के जीवन पथ पर चलेंगे जिसका हर दिन किसी श्राप जैसा प्रतीत होता था, जब तक कि उसने अपने ही अतीत की अदृश्य लिखावट को पढ़ना नहीं सीख लिया। हम जानेंगे गूंज के नियम को, कर्म को, किसी अंधविश्वास की तरह नहीं, बल्कि प्रकृति के एक अटल नियम की तरह। गुरुत्वाकर्षण जितना निश्चित और धरती जितना धैर्यवान। अब शांत हो जाइए, बाहरी संसार को थोड़ी देर के लिए धुंधला होने दीजिए और इस कहानी को अपना बोझ हल्का करने दीजिए, क्योंकि आने वाले क्षणों में आपके उस पुराने सवाल आखिर मैं ही क्यों का उत्तर धीरे धीरे स्वयं प्रकट होने वाला है। उस पतन की गहराई को समझने से पहले जरूरी है कि हम उस ऊंचाई को महसूस करें जहां वह कभी खड़ी थी। हमारी कथा की शुरुआत उज्जैनी के उस प्राचीन नगर से होती है, एक ऐसा शहर जहाँ सुनहरी रोशनी थी और व्यापार की हलचल। यहाँ एक अमीर व्यापारी के घर एक बेटी का जन्म हुआ। उसका नाम था इसीदासी। अगर आप दुनिया की नजरों से उसे देखते तो आपको लगता कि उस पर ईश्वर की विशेष कृपा है। वह सिर्फ अमीर नहीं थी, वह दयालु थी। वह सिर्फ सुंदर नहीं थी, वह गुणवान थी। उसका दिल स्वाभाविक रूप से अच्छाई की ओर झुकता था। उसमें कोई छल नहीं था, कोई कड़वाहट नहीं थी। वह वैसी संतान थी जिसकी प्रार्थना हर माता पिता करते थे। वह ऐसी स्त्री थी जिसे हर पुरुष अपनाना चाहता था। जब सही समय आया तो उसका विवाह साकेत शहर के एक व्यापारी पुत्र से कर दिया गया। यह बराबरी का रिश्ता था, उम्मीदों से भरा हुआ। और जैसे ही उसने अपने नए घर की दहलीज लांघी, इसीदासी ने एक मौन प्रतिज्ञा ली। वह सिर्फ एक पत्नी नहीं होगी, वह समर्पण की मूरत बनेगी। सूरज के निकलने से पहले ही वह जाग जाती थी। घर अभी नींद में डूबा होता और वह ठंडे फर्श पर धीरे धीरे चलती, ताकि उसके जागने पर उन्हें कोई असुविधा न हो। भले ही नौकर सेवा के लिए तैयार थे, लेकिन वह अपने हाथों से भोजन पकाती थी। अपने पति के माता पिता के प्रति उसमें ऐसी श्रद्धा थी जैसे वह किसी मंदिर में हो। अपने पति के लिए वह उनकी जरूरतें बोलने से पहले ही पूरा कर देती थी। उसने टूटे हुए रिश्तों को फिर से जोड़ दिया। उसने हर बेचैनी को शांत किया। उसके शब्द रेशम से भी ज्यादा मुलायम थे। इसीदासी ने अपना सब कुछ दे दिया, कुछ भी अपने पास नहीं रखा। उसने अपनी पसंद नापसंद सब मिटा दी, ताकि वह उनकी खुशी का एक जरिया बन सके। और फिर भी
इंसानी रिश्तों में एक ऐसा रहस्य है जो हर तर्क को झुठला देता है। केवल एक महीने के भीतर उस घर का माहौल बदल गया। यह प्यार की तरफ नहीं बदला, यह एक ठंडी, दम घोटने वाली नफरत में बदल गया। उसका पति उसे गुस्से से नहीं बल्कि एक गहरी अरुचि से देखने लगा, जैसे कि उसकी मौजूदगी ही, उसकी अच्छाई ही कोई ऐसी दुर्गंध बन गई जिससे वह भागना चाहता था। उसने उसे मारा नहीं, वह चिल्लाया नहीं, वह बस अपने माता पिता के पास गया और एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने इसी दासी की दुनिया को चकनाचूर कर दिया। मैं अब इसके साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकता। माता पिता हैरान थे। उन्होंने वही सवाल पूछा जो कोई भी समझदार इंसान पूछता। क्या वह आलसी है? क्या उसने अपमान किया? क्या वह वफादार नहीं है? उसका जवाब किसी भी आरोप से ज्यादा डरावना था। उसने कहा, मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। बहस करने के लिए कोई तर्क नहीं था, सुधरने के लिए कोई गलती नहीं थी। वहाँ नफरत की एक अदृश्य दीवार थी जिसे कोई भी अच्छाई तोड़ नहीं सकती थी। इसी दासी को उसके पिता के घर वापस भेज दिया गया। वह ऐसी शर्मिंदगी के साथ लौटी जो उसने कमाई भी नहीं थी। वह एक मासूम इंसान की हैरानी अपने साथ लिए हुए थी। उसके पिता, जो एक आशावादी व्यक्ति थे, उन्होंने सोचा कि यह शायद बदकिस्मती थी, शायद स्वभाव नहीं मिले। उन्होंने दूसरी शादी तय कर दी। इस बार उम्मीदें कम थी, लेकिन इसी दासी का जवाब था और अधिक कोशिश करना। उसने सोचा, अगर मुझे पहले ठुकराया गया तो शायद इसलिए क्योंकि मैं पर्याप्त नहीं थी। उसने अपनी कोशिशें दोगुनी कर दी। उसने खुद को पूरी तरह मिटा दिया, एक परछाई बन गई, सिर्फ सेवा करती रही, इस डर से कि कहीं फिर से वही नफरत भरी नजरें ना देखनी पड़े। लेकिन वह गूंज वापस आ गई। एक महीने के बाद दूसरा पति, जो एक भला और समझदार आदमी था, उसे भी उसी तरकीन नफरत ने घेर लिया। उसने उसे वापस भेज दिया। अब इसी दासी के दिल की खामोशी चीखने लगी थी। 2 असफलताएं, 2 बार बिना किसी कारण के ठुकराया जाना। उसके पिता ने अपनी बेटी को समाज में तमाशा बनने से बचाने के लिए एक आखिरी हताश कोशिश की। उन्हें एक भिखारी मिला, एक ऐसा आदमी जिसके पास अपनी त्वचा पर जमी धूल और हाथ में भीख के कटोरे के अलावा कुछ नहीं था। पिता ने उसे एक खजाना दिया, एक घर, धन और एक सुशील पत्नी। शर्त बस इतनी थी कि वह उसे स्वीकार कर ले। भिखारी मान गया। 2 हफ्तों तक वह एक राजा की तरह जिया। उसे नहलाया गया, खाना खिलाया गया और एक कुलीन महिला द्वारा उसे सम्मान दिया गया। लेकिन वह अदृश्य नियम कृतज्ञता से भी ज्यादा ताकतवर है। वह जीवित रहने की इच्छा से भी ज्यादा मजबूत है। 15वें दिन उस भिखारी ने अपने कीमती कपड़े फाड़ दिए। उसने उन्हें फर्श पर फेंक दिया। उसने परिवार की ओर देखा और कहा, मुझे सड़क पर भूख से मरना मंजूर है, मुझे धूल में भीख मांगना मंजूर है, लेकिन इस औरत के साथ एक दिन और बिताना मंजूर नहीं। वह चला गया। यहाँ एक पल के लिए रुके, इस पूरी तबाही के बोझ को महसूस करें। इसी दासी को सिर्फ अभिमानियों ने नहीं ठुकराया था, उसे एक लाचार ने ठुकराया था। उसे एक ऐसे आदमी ने ठुकराया जिसने उसके साथ की बजाय भूख को चुना। वह अपने पिता के खाली हॉल में खड़ी थी और उसकी दुनिया बिखर चुकी थी। वह निर्दोष थी, वह अच्छी थी और फिर भी वह किसी जहर की तरह थी। यह दुख का पहला बड़ा द्वार है, निर्दोष का दुख। वह पल जब अच्छा करो अच्छा पाओ का गणित फेल हो जाता है और हम सब अपने अच्छे इरादों के मलबे में खड़े रह जाते हैं। एक ऐसा खतरनाक पल आता है जब दर्द इतना भारी हो जाता है कि मन को सिर्फ 2 ही रास्ते दिखाई देते हैं, 2 दरवाजे। पहला दरवाजा है उसी कहानी को जीते रहना, इस उम्मीद में कि अगली बार अंत बदल जाएगा। लेकिन इसी दासी जानती थी कि वह दरवाजा बंद है,
यह पैटर्न अटल है। दूसरा दरवाजा है कहानी को ही खत्म कर देना, उस जीवन को ही बुझा देना जो इतना दर्द खींच रहा है। इसीदासी उस दूसरे दरवाजे के सामने खड़ी थी। दुनिया का तर्क उसे धोखा दे चुका था। अगर पुण्य को सजा मिलती है, अगर कोमलता के बदले नफरत मिलती है, तो फिर जीवन ही एक गलती है। लेकिन कभी कभी उस घोर निराशा की गहराई में, जब हमारा अहंकार धूल में मिल चुका होता है, एक तीसरा दरवाजा दिखाई देता है। एक ऐसा दरवाजा जो आपने पहले कभी नहीं देखा, क्योंकि वह बाहर की दुनिया में नहीं खुलता, वह भीतर खुलता है। उस सुबह भिक्षा के लिए एक महिला उसके पिता के घर आई। वह एक भिक्षुणी थी, एक बौद्ध नन, जिनका नाम था जिनदत्ता। उनमें गृहस्थ जीवन जैसी कोई बेचैनी नहीं थी। उन पर पसंद किए जाने का बोझ नहीं था, न ही ठुकराए जाने का डर। वह एक ऐसी स्थिरता के साथ चल रही थी जिसने वहां की हवा को भी बदल दिया। इसीदासी ने उनकी ओर देखा और कुछ ऐसा पाया जो उसने अपने पतियों में, अपने पिता में या खुद में कभी नहीं देखा था। उसने एक ऐसा चेहरा देखा जो आग से गुजरा था और जलने के बजाय और निखर गया था। उसने शांति देखी, वह नाजुक शांति नहीं जो पति की मुस्कान पर टिकी हो, बल्कि ऐसी शांति जो अपनी ही नींव पर खड़ी थी। उस पल मरने की इच्छा एक प्रबल जिज्ञासा में बदल गई। कैसे एक इंसान इतना मुक्त कैसे हो सकता है? इसीदासी ने संसार छोड़ने की अनुमति मांगी। उसने अपना सिर मुंडवाया। उसने अपने रेशमी कपड़ों के बदले मिट्टी के रंग वाले वस्त्र पहन लिए। वह पत्नी की कहानी से बाहर निकली और एक साधक की विशाल और भयानक खामोशी में कदम रखा। वह अपने दर्द से छिपने के लिए मठ में नहीं गई थी, वह उसका सामना करने गई थी। ध्यान कक्ष की शांति में उसने असली काम शुरू किया। उसने उस आवाज को चुप कराया जो चिल्ला रही थी, यह नाइंसाफी है। उसने उस आवाज को चुप कराया जो पूछ रही थी, मुझ में क्या कमी है। उसने उस आवाज को चुप कराया जो भिखारी को, व्यापारियों को या देवताओं को दोष दे रही थी। उसने अपने चित्त का रुख जीवन की वास्तविक प्रकृति की ओर कर लिया। 7 दिनों तक वह बैठी रही। ठुकराए जाने का दर्द उसके साथ बैठा था, लेकिन उसने उससे कोई समझौता नहीं किया। उसने उसे बस देखा। जब उसके हाथों से सब कुछ छूट गया, चेहरा, गृहस्थी की आशा, स्त्री होने की छवि, तब उसका चित्त तीक्ष्णता की चरम सीमा पर पहुंच गया। वह तेज था, अद्भुत भी और असहज भी। उसे त्रिविद्या यानी 3 विद्याओं की प्राप्ति हुई। समय का भारी पर्दा जो आमतौर पर हमारे अतीत को हमसे छिपाता है, उठने लगा। एक गहरी याददाश्त जाग उठी। यहाँ बचपन की याद नहीं थी, यह एक धारा की याद थी। चेतना की एक धारा जो एक रूप से दूसरे रूप में, एक सदी से दूसरी सदी में बह रही थी। इसीदासी ने पीछे देखा। वह समय के लंबे गलियारे में पीछे गई, उस सवाल का जवाब खोजने जिसने उसके दिल को तोड़ दिया था। उसने उस बीज को खोजा और 7 जन्म पहले उसे वह बीज मिल गया। इस बिंदु पर रुकना जरूरी है, क्योंकि हम कर्म को प्रायः एक फैसले देने वाली शक्ति मान लेते हैं, एक ऊपर बैठा हुआ पिता। पर इसीदासी ने जो देखा वह न्याय नहीं था, वह विज्ञान था, वह प्रतिध्वनि का नियम था। अगर आप किसी घाटी में चिल्लाते हैं तो आवाज वापस आती है। वह इसलिए वापस नहीं आती क्योंकि घाटी आपसे प्यार करती है या नफरत। वह वापस इसलिए आती है क्योंकि यह ध्वनि का नियम है। इसीदासी ने देखा कि दुख बस एक प्राचीन चीख की गूंज है। यह सटीक है, यह किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है और यह अटल है। उसने देखा कि 7 जन्म पहले इरकच्छ के सुनहरे शहर में वह कोई महिला नहीं थी, वह एक पुरुष था, एक सुनार। वह अमीर था, वह रूपवान था, वह जवानी के नशे से भरा हुआ था, लेकिन उसका दिल बेलगाम था। वह दूसरों को जीवित इंसान की तरह नहीं, बल्कि अपने सुख के लिए खिलौनों की तरह देखता था।
जबकि उसके हाथ सोना ढालने में माहिर थे, उसका मन अपनी इच्छाओं को ढालने में कच्चा था। वह एक ऐसा आदमी था जो वह सब ले लेता था जो उसका नहीं था। उसने अपने पड़ोसियों की पत्नियों को बहकाया। उसे चोरी छिपे मिलने में, विश्वास को तोड़ने में एक रोमांच मिलता था। उसने अलगाव के बीज बोए। उसने ऐसे शब्द फुसफुसाए जिन्होंने पतियों को पत्नियों के खिलाफ कर दिया। उसने दूसरों की गृहस्थी की शांति को, उस पवित्र और नाजुक चीज को अपने हाथ में लिया और मसल दिया, सिर्फ अपनी ताकत का नशा महसूस करने के लिए। वह उनसे नफरत नहीं करता था, यही विडंबना थी। उसके भीतर बस उदासीनता थी। वह उस लापरवाही से काम करता था जो केवल विशेषाधिकार से जन्म लेती है। फिर भी नीयत वही ठहरी रही। इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति, संबंधों को तोड़ने की आदत और पीछे छोड़ दी गई तबाही, यह सब उसके चित्त में एक स्थायी निशान बन गया, एक कर्ज जो अब चढ़ चुका था। वह जीवन खत्म हो गया, सुनार मर गया, शरीर मिट्टी बन गया, लेकिन उसके कार्यों की ऊर्जा नहीं मरी। उसने संतुलन की मांग की। इसीदासी ने ज्ञान की आंखों से देखा कि उन परिणामों की भयानक श्रृंखला कैसे खुली। क्योंकि सुनार ने अपनी पौरुष शक्ति का दुरुपयोग किया था, प्रकृति ने वह शक्ति छीन ली। उसने खुद को एक बंदर के रूप में पुनर्जन्म लेते देखा, एक जानवर जो सिर्फ वृत्ति पर जीता है। लेकिन जन्म के कुछ ही दिनों बाद झुंड के मुखिया ने उस बच्चे पर हमला किया और उसे बुरी तरह घायल कर दिया। वह जीव बच तो गया, लेकिन घायल और टूटा हुआ, पूर्ण शक्तिहीनता का जीवन जीते हुए। तर्क बहुत ही सीधा और डरावना था। तुमने नुकसान पहुंचाने के लिए अपनी पुरुषत्व का इस्तेमाल किया, अब तुम इसे खो दोगे। गूंज जारी रही। कर्ज भारी था। उसने एक बकरे के रूप में जीवन देखा, काना, लंगड़ा, बधिया किया हुआ, 12 साल तक अपनी पीठ पर बच्चों को ढोने के लिए मजबूर, न ठीक हो सकता था न आराम कर सकता था, कीड़ों द्वारा खाया जा रहा था। उसने एक बैल के रूप में जीवन देखा, फिर से शक्तिहीन, एक भारी हल में जुता हुआ, चाबुकों की मार सहता हुआ, ऐसा बोझ खींचता रहा जिससे हड्डियां टूट गई, जब तक कि अंधापन नहीं आ गया और थकान से मौत नहीं हो गई। जन दर जन वह आत्मा जो कभी एक घमंडी सुंदर सुनार थी, अब एक बोझा ढोने वाले जानवर में बदल चुकी थी, जिसका कोई मालिक था, जिसका इस्तेमाल हुआ, जो लाचार था। इनमें से हर जीवन में दुख का एक विशेष स्वाद था। अपनेपन की कमी, प्रेम और आत्मीयता से पूरी तरह कटना। वह जीव हमेशा एक वस्तु था, कभी साथी नहीं। लेकिन शारीरिक पीड़ा के इन जन्मों ने भी उस गति को पूरी तरह खत्म नहीं किया था। अंतिम कार्ड को मानव योनि में ही खुलना था। उस गूंज को उसी भावनात्मक स्तर पर लौटना था जहाँ से वह शुरू हुई थी। इसीदासी ने देखा कि वह धारा उसके मौजूदा जीवन से ठीक पहले वाले जीवन में प्रवेश कर रही है। वह एक गरीब परिवार में एक महिला के रूप में पैदा हुई। एक कर्ज चुकाने के लिए उसे एक व्यापारी के घर में बेच दिया गया। इस व्यापारी की पहले से एक पत्नी थी, एक अच्छी पत्नी, एक गुणवान पत्नी, एक ऐसी महिला जिसने शांति का घर बनाया था। और यही उस सुनार की पुरानी आदत, तोड़ने और बांट देने की वही जर्जर प्रवृत्ति फिर सिर उठाने लगी। स्त्री के रूप में भी उस सुनार की छाया अभी तक साथ चल रही थी। उस पिछले जन्म में इसीदासी उस पति को केवल अपने लिए चाहती थी। वह उस शादी के तालमेल को बर्दाश्त नहीं कर सकी, इसलिए उसने फुसफुसाना शुरू किया। उसने चालाक शब्दों का इस्तेमाल किया। उसने शक के बीज बोए। जहाँ विश्वास था वहाँ उसने ईर्ष्या बो दी। उसने उस गुणवान पत्नी को दुश्मन की तरह पेश किया। दिन ब दिन उसने व्यापारी के मन को तब तक बदला जब तक कि वह अपनी प्यारी पत्नी को नफरत से नहीं देखने लगा, जब तक कि उसने उसे घर से बाहर नहीं निकाल दिया। उसने फिर वही किया था। उसने एक घर तोड़ा था। उसने एक प्यार भरी नजर को घृणा में बदल दिया था
उसने एक पति को एक अच्छी पत्नी से नफरत करना सिखा दिया था और फिर वह जीवन समाप्त हुआ और जन्म हुआ ईसीदासी के रूप में एक व्यापारी की पुत्री, एक सद्गुणी पत्नी, एक समर्पित साथी। फिर भी उसके जीवन में आए पति उसे केवल तर्कहीन विरक्ति की दृष्टि से ही देखते रहे। वह चक्र एक लोहे के पिंजरे की तरह बंद हो गया। उसे ठीक वही महसूस करने के लिए मजबूर होना पड़ा जो उसने उस दूसरी औरत को महसूस कराया था। वही उलझन, वही अन्याय, बिना किसी गलती के ठुकराए जाने का वही दिल तोड़ देने वाला दर्द। वह सन्नाटे में चिल्लाती रही, मैं निर्दोष हूँ, लेकिन ब्रह्मांड ने जवाब दिया, नहीं, तुम बस अपनी ही आवाज की गूंज सुन रही हो। उसने एक पति को एक अच्छी पत्नी से नफरत करवाई थी। अब वह अच्छी पत्नी थी जिससे पति नफरत करते थे। गूंज आखिरकार अपने किनारे पर पहुंच चुकी थी। साक्षात्कार के उस पल में मठ में बैठे हुए कुछ अद्भुत हुआ। ईसीदासी को कोई अपराध बोध महसूस नहीं हुआ, उसे शर्म महसूस नहीं हुई, उसे एक चौंकाने वाली और सांस रोक देने वाली स्पष्टता महसूस हुई। रहस्य सुलझ चुका था। उसका दुख बिना कारण नहीं था, यह अन्याय नहीं था, यह पूरी तरह से गणितीय रूप से सटीक था। यह हमें धर्म की सबसे गहरी सीख पर लाता है। दुख तब तक दोहराता है जब तक हम उसे देख नहीं लेते। जब तक ईसीदासी को लगा कि वह शिकार है, वह नर्क में थी, वह आत्महत्या करना चाहती थी। लेकिन जिस पल उसने कारण देखा, उसका पीड़ित होना भाप बनकर उड़ गया। उसने महसूस किया, मैं इन पुरुषों की शिकार नहीं हूँ, मैं ही इस स्थिति की रचयिता हूँ और यह सबसे बड़ी शक्ति है। अगर मैंने इसे रचा है तो मैं ही इसे खत्म भी कर सकती हूँ। ईसीदासी ने उस मैं को देखा जिसकी वह रक्षा कर रही थी। वह सुनार, वह बंदर, वह ईर्ष्यालु औरत, वह ठुकराई हुई पत्नी। उसने देखा कि उनमें से कोई भी ठोस नहीं था। वे बस आदतों की एक बहती हुई धारा थे, ऊर्जा के पैटर्न का एक बंडल जो कारण बना रहे थे और परिणाम पा रहे थे। उसने उस तृष्णा को देखा जो सुनार को चला रही थी। उसने उस नफरत को देखा जो उसके पतियों में भरी थी। उसने उस अज्ञान को देखा जिसने उसे यह कहने पर मजबूर किया था कि यह मैं हूँ। उसने यह सब उगते हुए देखा और क्योंकि अब वह इसे पूरी तरह समझ गई थी, उसने इसे गुजरते हुए देखा। उसने इसे जाने दिया। उसने पत्नी बनना चाहना छोड़ दिया। उसने स्वीकारे जाने की चाह छोड़ दी। उसने दुनिया से माफी का इंतजार करना छोड़ दिया। उसने महसूस किया कि असली सुरक्षा आईने में अपनी परछाई को ठीक करने में नहीं है, बल्कि उस हरकत को रोकने में है जो परछाई को बिगाड़ रही है। जन्म जन्मांतर की गांठें खुल गई। युगों का बोझ उसके कंधों से उतर गया। कर्म चिपक नहीं सकता जब चिपकने के लिए कोई मैं ही नहीं बचा हो। प्राचीन ग्रंथ बस इतना कहते हैं, बोझ नीचे रख दिया गया। यात्रा पूरी हुई। ईसीदासी एक अरहंत बन गई, एक मुक्त आत्मा। वह महिला जिसे एक भिखारी ने ठुकरा दिया था, उसने ऐसी शांति पा ली थी जिसे न कोई राजा खरीद सकता था और न कोई पति दे सकता था। वह मुक्त थी। जैसे हम उज्जैनी की प्राचीन गलियों से अपने जीवन में वापस लौटते हैं, आइए ईसीदासी की कहानी की रूह के साथ बैठे। हो सकता है हमें अपने पिछले जन्म याद न हो सकता है हम अपने इतिहास में उस सुनार या बंदर को ना देख पाए, लेकिन हम सभी के पास अपनी गूंज है। रिश्तों में वह खटास जो कभी नहीं जाती, वह बार बार मिलने वाली असफलता जो व्यक्तिगत लगती है, वह गहरा डर जो आपको रात के 3 बजे जगा देता है। यह दुर्घटनाएं नहीं है, ये पुराने बीजों की खामोश लहरें हैं जिन्हें आखिरकार उगने के लिए सही माहौल मिल गया है। ईसीदासी के संघर्ष के माध्यम से हमारे लिए 3 सबक उभरते हैं। ये पालन करने के लिए नियम नहीं है, बल्कि पहचानने के लिए सच्चाई है। पहला सबक है आईना। जब दुनिया हमारे साथ अन्याय करती है तो हमारी वृत्ति आईने को दोष देने की होती है। हम साथी को, बॉस को या किस्मत को दोष देते हैं। लेकिन ईसीदासी हमें सिखाती है कि आईना केवल प्रतिबिंब दिखाता है। उसे जो तिरस्कार मिला वह असली था, लेकिन उसका कारण उसकी इंसानी आंखों के लिए अदृश्य था।
जब हम स्वीकार करते हैं कि हमारा वर्तमान एक विशाल अतीत से जुड़ा है, तो हम नाइंसाफी से लड़ना बंद कर देते हैं और घाव को भरने का काम शुरू करते हैं। हम गूंज पर चिल्लाना बंद कर देते हैं। दूसरा सबक है भूमिकाओं का जाल। इसी दासी ने आदर्श पत्नी बनकर अपने दुख को हल करने की कोशिश की। उसने सोचा कि अगर वह अपनी भूमिका बिना किसी गलती के निभाएगी तो वह सुरक्षित रहेगी। लेकिन सुरक्षा भूमिकाओं में नहीं है। आप एक आदर्श कर्मचारी, एक आदर्श माता पिता, एक आदर्श साथी हो सकते हैं और फिर भी पीड़ित हो सकते हैं, क्योंकि भूमिका एक पोशाक है। असली सुरक्षा केवल उस व्यक्ति की सच्चाई में है जो पोशाक पहने हुए है, वह चेतना जो इस नाटक को देख रही है। तीसरा सबक है जिम्मेदारी की शक्ति। जिम्मेदारी अक्सर भारी लगती है, लेकिन धम्म में जिम्मेदारी ही मुक्ति है। कर्म को साफ देखना आत्मदोष का अभ्यास नहीं है, वह भविष्य के लिए स्वयं को समर्थ बनाना है। अतीत से भागा नहीं जा सकता, लेकिन उससे आगे अवश्य बढ़ा जा सकता है। तो फिर अभ्यास सरल है। इसका अर्थ है अभी और इसी पल ज्ञान और करुणा पैदा करना। जब आपको लगे कि आपके साथ गलत हुआ है, तो याद रखें, हो सकता है कि आप कोई पुराना कर्ज चुका रहे हैं। इसे शालीनता से चुकाएं और अधिक कड़वाहट से नहीं। जब आप अपने फायदे के लिए कुछ लेने, किसी का इस्तेमाल करने या नुकसान पहुंचाने की इच्छा महसूस करें, तो याद रखें, आप एक ऐसा बीज बो रहे हैं जिसे एक दिन आपको ही खाना पड़ेगा। इसके बजाय दयालुता बोए। यही कर्म की शिक्षा है। सजा का बही खाता नहीं, बल्कि मुक्ति का नियम। यह कहता है आपके इरादे मायने रखते हैं, आपके कार्यों की गूंज होती है। आप एक अंधाधुंध ब्रह्मांड के शिकार नहीं है, आप उस कहानी के भागीदार है जिसे आप बहुत लंबे समय से लिख रहे हैं। जो अध्याय लिखे जा चुके हैं उन्हें बदला नहीं जा सकता, लेकिन सजग चेतना और करुण हृदय के साथ आज लिखे जाने वाले शब्द आपके ही हाथ में हैं। ऐसा करने से अतीत की प्रतिध्वनियां शांत पड़ जाती हैं और आप उस गहन मौन को पहचानने लगते हैं जिससे जीवन उपजता है और जिसमें अंततः सब कुछ स्नेहपूर्वक विलीन हो जाता है। आप अपने जीवन को एक सजा के रूप में नहीं, बल्कि एक शिक्षा के रूप में सुने। दुख को अभिशाप न माने, उसे उस पत्र की तरह देखें जो देर से पहुंचा पर सही समय पर पढ़ा गया। शांत रहिए, जागरूक बनिए। यह कहानी का अंत नहीं है, यह उसकी पहली स्पष्ट पंक्ति है। मंगल हो।